Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Vijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jashodanandana Brajajana Ranjana 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 Jamuna Tira Vanachari 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 Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jashodanandana Brajajana Ranjana Jashodanandana Brajajana Ranjana Jashodanandana Brajajana Ranjana Jashodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jagannatha, Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Radha, Madan Mohan, Radha, Madan Mohan, Radhe. Jaya Radha, Madhava, Radha, Madhava, Radhe. Jai Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Maharani ki jai. श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री श्री गौड़ताई की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला सनातन गोस्वामी डिसपियरेंस डे की जय। वैस पूर्णिमा महातिथि की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ताय गौर वंदे हरि। हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही विशेष तिथि है, वो है गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा तिथि है, जिसमें शिला व्यासदेव का अपीयरेंस हुआ था। और एक महान दिग्गज हमारे गौड़ीय परंपरा के आचार्य शिला सनातन गोस्वामी आज तिरुभाव दिवस है। तो पहले हम श्रीमद् भागवतम की जो आज कक्षा है, इसमें जो श्लोका है 361 तीसरे कैंटो की छठे अध्याय की पहला श्लोक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद शिला सनातन गोस्वामी की डिसअपीयरेंस डे के बारे में चर्चा करेंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ऋषि उवाच इति तासां सशक्तीनां सतीनाम् असमेतसा प्रसुप्तालोकातन्त्राणां निशम्य गतिम् ईश्वर
ऋषिवाच इति तासां सशक्तिनं सतीनम् असमेत्य सः प्रसुप्तालोकतन्त्राणम् निशम्य गतिमीश्वर। ऋषिवाच इति तासां सशक्तिनं सतीनम् असमेत्य सः प्रसुप्तालोकतन्त्राणम् निशम्य गतिमीश्वर। ऋषिर्वाच इति तासां सशक्तिनं सतीनम् असमेत्य सः प्रसुप्तालोकतन्त्राणम् निशम्य गतिमीश्वर। ऋषिर्वाच इति तासां सशक्तिनं सतीनामसमेत सः प्रसुप्तालोकतन्त्राणम् निशम्य गतिमीश्वर। शब्दार्थ शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। ऋषि ऋषि उवाच, श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इति इस प्रकार, तासम उनका, सशक्ति नाम अपनी शक्ति, सती नाम इस प्रकार स्थित, असम्मित्य किसी संयोग के बिना, स वे श्री भगवान प्रसुप्त निलंबित लोकतंत्राणाम विश्व के सृजन में निशम्य सुनकर गतिम प्रगति ईश्वर श्री भगवान। अनुवाद शिला प्रभुपाद और शिला प्रभुपाद की जय। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इस तरह श्री भगवान ने महत तत्व जैसी अपनी शक्तियों के संयोग न होने के कारण विश्व की प्रगतिशील सृजनात्मक कार्यकलापों की रुकावट के विषय में सुना। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। श्री भगवान की सृष्टियों में किसी तरह का अभाव नहीं है। सारी शक्ति या वहाँ है, प्रसुप्त अवस्था में रहती है, किंतु जब तक श्री भगवान की इच्छा से उनका संयोग नहीं हो जाता, तब तक कोई प्रगति नहीं हो सकती। सृष्टि के रुके हुए प्रगतिशील कार्यों को श्री भगवान के निर्देशन द्वारा ही पुनर्जीवित किया जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते
गोपेश गोपिकाकन्त राधाकन्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आज हम एक नया अध्याय का शुरुआत करने जा रहे हैं। छठी अध्याय है श्रीमद् भागवतम की तीसरी स्कंद की, और ये पहला श्लोक है आज जो हम उच्चारण किया, जो श्लोक। तो ये जो अध्याय है इसका शीर्षक है विश्वरूपी सृष्टि। तो मैत्र मुनि और विदुर जी के बीच में वार्तालाप चल रहा है, और मैत्र मुनि जो यहाँ पे ऋषि उवाचक बोले, मैत्र मुनि अभी बोल रहे हैं। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि जो अलग अलग देवताओं की सृष्टि हुआ, अलग अलग तत्वों की सृष्टि हुआ, तो ये सारे देवता लोग एकजुट होकर कार्य नहीं कर पा रहे थे, असमर्थ हो रहे थे, और भगवान की लीला की क्षेत्र का निर्माण करने में असमर्थ हो रहे थे। इसलिए सब लोग मिलके भगवान की स्तुति कर रहे थे। और मुख्यतः 48 से लेकर 51 ये चार जो श्लोका है, इसमें उन्होंने भगवान से निर्देशन और डायरेक्शन पूछा, और उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनसे विनती किया। तो इसके पश्चात ये वर्ष आता है, छठी अध्याय का पहला श्लोक, जिसमें ये भगवान ने जो सुना, ये मैत्र मुनि बता रहे हैं कि इस तरह श्री भगवान ने महतत्व जैसी अपनी शक्तियों की संयोग न होने के कारण विश्व की प्रगतिशील सृजनात्मक कार्यकलापों की रुकावट के विषय में सुना। कार्य प्रगति पर नहीं है, रुकावट हो रही है, इसके बारे में वो अवगत हुए सारे देवताओं से सुनने के बाद। तो प्रभुपाद जैसे बता रहे हैं रिपोर्ट में कि भगवान की सृष्टि में किसी चीज का कोई कमी नहीं है, भगवान पूर्ण है। जैसे ईशोपनिषद में हम सुनते हैं, ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। तो भगवान पूर्ण है, और उनके जो सृष्टि आती है वो सारे संपूर्ण है। अब वो जो सृष्टि के इंग्रेडिएंट्स है सारे अभी डोरमेंट स्टेट में है। अब उस स्थिति से वो जागृत स्थिति में नहीं आ रहे, और इसलिए सृष्टि की कार्य भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो अभी इस कार्य को करने में असमर्थ हो रहे, इसलिए देवता लोग प्रार्थना कर रहे। सारे जीव जो है वो भी ब्रह्मा की जो जीवन की उपरांत सब महाविष्णु की शरीर में डोरमेंट स्टेट में चले जाते हैं। हम सब लोग जिनके मुक्ति नहीं हुआ, सब महाविष्णु के शरीर में डोरमेंट स्टेट में चले जाते हैं। और उसमें मेटेरियल नेचर भी, और हमारे जो कर्म है वो भी एक स्टेगनेंट स्टेट में चला जाता है। जैसे कंप्यूटर बंद करते हैं, जो भी सेव किया सब वही है, जैसे खुलते सब वापस आ जाता है।
पीछे जो भी, हाँ, रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रिकल जो भी कंपोनेंट्स कार्य करता है, बट अल्टीमेटली आपको जो आपने सही किया था वो दिख जाएगा। उसी तरह से जिस कर्म के साथ किसी का जीवन का समाप्ति हुआ और महाविष्णु के शरीर में चला गया, वही कर्म दोबारा प्रकट हो जाता है जब उसका दोबारा शरीर उसको मिलता है दोबारा। तो तो ये जो सृष्टि का कार्य या कोई भी कार्य भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। एक ब्लेड ऑफ ग्रास जो है वो भी मूव नहीं करता भगवान की इच्छा के बिना। यही मूल थीम है इस वर्ष का। तो भगवान की डायरेक्शन क्या है, इसीलिए उन्होंने याचना की भगवान से, ताकि वो आगे इसका सृजन कर पाए। मत्त स्मृति ज्ञानम अपहरणच, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मेरे से ही आपको ज्ञान मिलेगा, आपका मेमोरी भी मेरे से ही मिलेगा, और अगर कुछ भूलना है तो मेरे से मिलेगा। अगर भक्त बनना चाहते हो, भगवान की कृपा के बारे में याद करना चाहते हो, भगवान ही याद कराते हैं। और अगर कोई अभक्त बनना चाहते हैं, भगवान को भूलना चाहते हैं, तो उसमें भी भगवान का ही मदद मिलता है। भगवान उसको भूलने में मदद करते हैं। तो सब कुछ भगवान से आता है, भगवान की इच्छा से ही सर्व गोविंद सर्व कारण कारण, अल्टीमेटली भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। पर हमारा जो माइन्यूट, जो हमारा फ्री विल है, उसको भगवान डिस्टर्ब नहीं करते हैं। देखते सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करते, सब कुछ करते हैं, और देखते हम उस माइन्यूट, क्योंकि वही हमारा एक चीज बचा हुआ है, उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, भगवान यही देखना चाहते हैं। कोई फोर्स नहीं करते। अदरवाइज भगवान की पूरा फ्री विल चलता है। जैसे गाय है, गाय की गले में रस्सी डाल के एक जगह में पैक करके डाल दिया, तो गाय एक जो रस्सी का लेंथ है, पूरा एरिया में घूम घूम के कहीं पे भी घास खा सकती है, पर उस दायरे के बाहर नहीं जा सकती। तो उसी तरह हमारा भी एक लिमिट है, बट उस लिमिट के अंदर हमारे इंडिपेंडेंस में रुकावट नहीं डालते भगवान। ठीक है, तो ये बात है। तो तो भगवान की ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, ये जो 14 प्लानिटरी सिस्टम का क्रिएशन किया है, कि सबके जो मनोभाव ऐसा है, सबको इकट्ठा रखेंगे तो फंक्शन नहीं हो पाएगा। दैत्य लोग देवताओं को टॉर्चर करेंगे। तो सब 14 भुवन में अलग अलग मेंटेलिटी के लोगों को इस तरह से अरेंज करके रखा, ताकि धीरे धीरे करके सब प्रगति कर पाए, भगवान तक आगे पहुंच पाए। तो बात है कि कृष्ण की जो विल है, इस विल के साथ अपने आप को हमें मिलाना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉपरली हमें प्रगति नहीं मिल पाएगा। जैसे भगवान ने 14 वर्ष में बोला है, 7 चैप्टर में भगवत गीता में, दैवयशी गुणमयी मम माया दुरत्तया, कि भगवान को अगर भगवान पे शरण नहीं लिया, तो ये मम माया दुरत्तया, ये इनसरमाउंटेबल है, इस माया को आप पार नहीं कर सकते। पर ममे व ये प्रपद्यंते माया में तम तरंती थे, अगर भगवान की शरण ले लिया, एकमात्र ममे वही है, भगवान की शरण अगर ले लिया, ममे वही प्रपद्यंते माया में तम तरंती थे, सिर्फ एकमात्र भगवान की शरण अगर ले लिया, तो इस माया से हम तर जाएंगे। तो भगवान की इच्छा के साथ हम इच्छा मिलाना, यही कह सकते हैं सबसे बड़ी साइंस है, सबसे बड़ी विजडम है। तो सरेंडर करना है। जैसे अर्जुन ने भी बहुत कुछ अपना दिमाग लगाया था, पर भगवान ने वैसे सिचुएशन क्रिएट किया था अर्जुन के लिए, पर अंत में जाके 7.7 वर्ष में देखते हैं, जो अर्जुन ने सरेंडर कर दिया, उसके बाद सब सेट हो गया। 45 मिनट्स के अंदर पूरी सारे विजडम मिल गया, क्या करना है नहीं करना है। वो अलग बात है, हमारे केस में पूरा लाइफ टाइम लग जाता है, समझ नहीं पाते, क्योंकि हम उतने कनेक्टेड नहीं है, वैसे सरेंडर्ड नहीं है। हम्म? तो भगवान ने बोला अर्जुन को, एक मेरे हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट बनो। हाथ में एक चम्मच अगर है ना, तो जो हम चाहेंगे चम्मच तो एब्सोल्युटली वही करेगा जो चाहे। तो उसी तरह से भगवान गुरु परंपरा के हाथ की एक इंस्ट्रूमेंट हमें बनना है, जो वो चाहेंगे बस हमसे वही कार्य हो। तो वो अगर हम कर पाते, तब हमारा सम्यक रूप से कल्याण होगा। क्योंकि भगवान जो है ना, सूर्यदम सर्वभूताना, अगर भगवान की इच्छा के साथ इच्छा मिलाने से बहुत लोगों को डर लगता है, अगर गड़बड़ हो गया तो ये हो गया वो हो गया, पर अल्टीमेटली जो भी होगा हमारे पूरी कल्याण के लिए कार्य होगा। क्योंकि भगवान से बेटर वेल विशर हमारे लिए और कोई नहीं है। हम स्वयं भी अपने लिए इतना
बेटर वैल्यूशन नहीं है अपने लिए। तो जैसे भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं, हमारा फेथ बढ़ता रहता है। तो ये इसी बात को और गाढ़ा तरीके से हम समझ पाते कि अल्टीमेटली भगवान पे सरेंडर करना है। भगवान हमारे अल्टीमेट वेल्यूशर है और भगवान की इच्छा के साथ हम अपना इच्छा मिला पाते हैं। पहले बोलते हैं भगवान मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। बाद में और एडवांस होते हैं तो बोलते हैं भगवान अगर आपका इच्छा हो तो हमें ये प्राप्त हो, ये जो भी। इस तरह से और एडवांस होते तो और कुछ नहीं चाहिए, मम जन्मनि जन्म शरे भवतात भक्ति हेतु। तो एडवांस में इसके साथ हमारे प्रेयर्स भी चेंज होते रहते हैं, कॉन्शियसनेस चेंज होते रहते हैं। अर्जुन को भगवान ने क्यों भगवत गीता बोले थे? भक्त असी में सखा चरित, भक्त है और उनकी सखा है इसलिए। तो इसके पहले अर्जुन और कृष्णा जैसे बराबर की फ्रेंड की तरह है, सख्य भाव है उनके अंदर। पर जैसे अर्जुन ने सरेंडर किया तो एक गुरु के तहत भगवान ने उनको इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दिया, सीरियस इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दिया, चेस्टाइज भी किया। तो अर्जुना रेडी था इंस्ट्रक्शन सुनने के लिए। तो रेडी होना आवश्यक है। कभी कभी गुरु सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जैसे चित्रकेतु महाराज के केस में सिचुएशन ऐसा नहीं था कि सीधा इंस्ट्रक्शन सुन पाया, पर उनके लिए एक सिचुएशन क्रिएट किया गया, तो बाद में पूरी तरह से वो सरेंडर हो गए सुनने के लिए। तो इस तरह से हाँ, जब कोई रेडी होगा तभी सुन पाएगा, तो उसका हार्ट ओपन होगा इंस्ट्रक्शन सुनने के लिए, सरेंडर करने के लिए। तो जिस प्रकार हमारा हार्ट है, डिस्पोजिशन जैसा है, यह यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथा भजामि, जैसे जैसे हम सरेंडर करेंगे उसी हिसाब से हमें फल मिलेगा। अदरवाइज लॉर्ड न्यूट्रल है, सबके लिए न्यूट्रल है। परमात्मा के रूप में ऐसे हर हालत में भगवान तो हमारे हृदय में रहते हैं, पर वो परमात्मा के रूप में हमें फेवर करेंगे या सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड भगवान के हिसाब से। परमात्मा के लिए न्यूट्रल हो, चोर को भी चोरी करने से रोकते नहीं जबकि उसके लिए वो हानिकारक है, ये परमात्मा के फंक्शन है। पर अगर भगवान रूप में हमारे हमको कृपा प्रदान कर रहे हैं तो चोरी करने कभी देंगे ही नहीं, रोक लेंगे। तो अगर हमने सरेंडर नहीं किया तो विल बी चीटेड, पूरी तरह से विल बी चीटेड। तो जब हम सरेंडर करते हैं तो हमारा कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होता है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र हम चैंट करते हैं, प्यूरिफाई होते, तो एक ही बात हमें अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से समझ आता है, क्योंकि हम और प्योर होते हैं। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गोविंदा की जय, जगत कृष्ण की जय। जैसे जैसे हम भगवत गीता पढ़ते हैं और चैंट करते हैं, तो हर साल में एक ही वर्ड्स भगवत गीता के अगर हम पढ़ेंगे, तात्पर्य पढ़ेंगे, मनन करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो देखेंगे हमारा अंडरस्टैंडिंग और डीपर डीपर होते जा रहा है, क्योंकि हम प्यूरिफाई होते जा रहे हैं। तेषां अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणा तदंदम निर्मुक्त भजते भव दृढ़व्रत। तो इस प्रकार जब पूरी तरह से पाप का विनाश हो जाएगा, पूरी कॉन्शियसनेस प्योर हो जाएगा, तो दृढ़ व्रत होकर भगवान की हम पूजा कर पाएंगे। तो ये प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अदरवाइज क्या होता है, जो कर्ता हम इति मन्यते, हम सोचते कि कार्य तो हम खुद ही कर रहे हैं और किसी का हेल्प का कोई आवश्यकता है ही नहीं। देवता लोग ऐसे नहीं थे, उनको बहुत जल्दी समझ आ गया भाई हमसे नहीं होने वाला ये कार्य, तो इसलिए भगवान से मदद मांग। तो श्रीमद भागवत गीता के 18वें अध्याय की 14वें श्लोक में जो बताया गया है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम चा पृथक विदम विविधश्चा पृथक चेष्टा दैवम चैव चैवत्र पंचमम, कि 5 इंग्रेडिएंट है हमारे कार्य की। वो क्या क्या है? हमारे बॉडी है, उसके बाद जो परफॉर्मर है, लिविंग एंटिटी है, अलग अलग सेंसेस है हमारे कारण जो है, और अलग अलग प्रकार की एंडेवर है, प्रचेष्टा जो हम करते हैं, और अल्टीमेटली भगवान है, सुपर सोल के भगवान है जो उसको सैंक्शन करते हैं। तो ये सारे 5 मिलते तभी जाके कोई कार्य संपन्न हो पाता है। जैसे एग्जांपल है शॉर्ट डिस्टेंस रनर और लॉन्ग डिस्टेंस रनर। अब देख दो, दोनों का शरीर का वो स्ट्रक्चर ही अलग होता है।
एक का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है और एक का स्टेमिना ज्यादा होता है, अधिष्ठान। सो हर एक कार्य के लिए चाहे बल हो जो भी हो, उसका क्षेत्र ही अलग होता है, उसका बॉडी अलग होता है। तो इसके अलावा जैसे परफॉर्मर, जैसे फार्मूला वन कार रेसिंग होता है, उसमें एक ही जैसी कार सबको दिया जाता है, पर परफॉर्मर के बेसिस पे कोई फर्स्ट होता है, कोई सेकंड होता है ना, उस पे भी परफॉर्मर की स्किल पे डिपेंड करता है। तो ये दूसरी इंग्रेडिएंट है। उसके बाद जो एक ही शरीर में एक ही प्रकार की कार्य कोई करता है, तो उसके अलग अलग दिन में अलग अलग लेवल का फिटनेस हो सकता है, तो उसी हिसाब से आउटपुट भी अलग अलग होगा। हाँ, तो उसके सेंसेस कितना शार्पली काम कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है करणम। तो उसके बाद तो ये तो, हाँ बोले जैसे शरीर का स्थिति क्या है उस पर करणम कैसे काम करेगा। और दूसरी है हमारा प्रचेष्टा, अलग अलग दिन पे अलग अलग लेवल का प्रचेष्टा कर रहा है। जैसे एथलेटिक्स के बारे में बोलता है, जैसे कोई लॉन्ग जंप देता है, तो बार बार लॉन्ग जंप ट्राई करेगा, हर बार अलग अलग रिजल्ट आएगा, क्योंकि प्रचेष्टा अलग अलग हो रहा है हर बार। और भी फैक्टर्स है, बट ये तो की फैक्टर है, वन ऑफ द की फैक्टर। भगवान को तो इच्छा हर में रहता ही है, हर चीज में। और अल्टीमेटली जैसे हम बोल रहे हैं भगवान की इच्छा। तो एक्चुअली फैक्चुअली की फैक्टर भगवान की इच्छा है, बाकी भगवान सैंक्शन कराते हैं, हम इच्छा करते हैं, उस इच्छा को भगवान सैंक्शन करते हैं, और भगवान की सैंक्शन होने के बाद मटेरियल नेचर उसको कार्य में संपादित करता है। तो ऐसे तो तो भगवान की डिवाइन इंटरवेंशन हम मानते हैं, क्योंकि हमें जीवन में प्रगति, हम जब डिवाइन इंटरवेंशन मिलता होता है ना, तो अनहोनी होनी हो जाता है। द्रौपदी वस्त्रहरण के समय पे हमने देखा, जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल हो पाया भगवान की इंटरवेंशन से। समुद्र मंथन, समुद्र मंथन में बार बार भगवान हेल्प करने आ रहे थे। तो भगवान के डिवाइन इंटरवेंशन के बिना, भगवान की इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं हो पा, संपन्न नहीं हो पा रहा था। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर है, डिवाइन इंटरवेंशन। तो पांडव के जीवन में कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने कितनी बार इंटरवेंट किया। तो भगवान की इच्छा के बिना कार्य संपन्न नहीं हो पाता। दुर्योधन ने बहुत बोस्टिंग किया कि मैं अपने, मेरे पास भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण है, ये वो जीत लेंगे। पर अर्जुन ने अकलमंदी किया, पहले ही भगवान ने अपने पक्ष में कर दिया, चाहे भगवान शस्त्र उठाए ना उठाए। यही सबसे बड़ी अकलमंदी है, क्योंकि डिवाइन विल तो अपने पास हो ही गया, अपने पक्ष में आ गया। तो यही सबसे बड़ी अकलमंदी किया है अर्जुन ने। और इतनी बोस्टिंग करने के बाद दुर्योधन ने, जब कृष्ण और अर्जुन ने शंख बजाया, तो उसका हार्ट शटर्ड हो गया पूरा। तो क्योंकि डिवाइन विल, उसको पता लगा डिवाइन विल जिसकी साइड साइड में, विजय तो उसी तरफ होगा। और भगवान पार्शियल होते भक्तों के लिए, और जो भी नेसेसरी करेक्शन है करते, जगत योगो क्षमा हामी हम। जयद्रथ की केस में हमने देखा कि जयद्रथ को अर्जुन ने किस प्रकार मारा, इम्पॉसिबल था, बट भगवान ने हेल्प किया। कर्ण ने शक्ति ओपन छोड़ा, अर्जुन कैसे बच गए, भगवान की डिवाइन विल से। तो मेन बात है कि सरेंडर, यू शुड सरेंडर टू कृष्ण। तो एक बार प्रभुपाद ये बता रहे थे कि अपनी डिसाइपल्स को, आप लोग और मेरे में अंतर क्या है, तो सब हाँ करके देख रहे हैं। तो भगवान प्रभुपाद कहते हैं कि यू मे फॉल डाउन बट आई वोंट फॉल डाउन। अरे ये क्या बोल रहे प्रभुपाद, वो फिर भी जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। आप लोगों का पतन हो सकता है, फॉल डाउन हो सकता है, मेरा नहीं होगा, शिला प्रभुपाद कह रहे हैं। तो ऐसे तो लग रहा है ना, करता हम इति मान्यते, ऐसा लग रहा है। तो बाद में शिला प्रभुपाद प्रेयर करने गए भगवान के पास, तो प्रेयर करते, भगवान ऐसा तो मेरा कभी फॉल डाउन ना हो, आप आपकी कृपा से सब कुछ पॉसिबल है, ऐसे कृपा करो ताकि मेरा कभी पतन ना हो, फॉल डाउन ना हो। तो ये भक्त ने सुन लिया, हाँ हाँ पकड़ लिया पॉइंट। अब दोबारा आके आराम से बोल रहे, प्रभुपाद आपने ऐसे बोला था कि आपको फॉल डाउन नहीं होगा, और आप भगवान से प्रेयर कर रहे हो कि आपका फॉल डाउन ना हो। तो ये बात समझ लिया, आप समझाएंगे। तो प्रभुपाद ने बोला, पहले मैंने बोला था कि मेरा फॉल डाउन नहीं होगा, और अभी आपको पता है किस लिए नहीं होगा। तो ये, तो प्रभुपाद तो फॉरगेट अबाउट ट्रिकिंग प्रभुपाद। हाँ, प्रभुपाद हमेशा भगवान से कनेक्टेड रहते। सो तो तो
प्रेयर हमें ऐसे करना है कि भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं होगा, बट कार्य जब करेंगे ऐसे मनोभाव वही रहेगा, पर बाहर से लोगों को ऐसे दिखेगा कि ये तो अपनी बलबूते सब करने का सोच रहा है, जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं ऐसे। तो उसमें नहीं कि भाई हम भगवान करेंगे बल्कि सब कुछ छोड़ के बैठ गए, ऐसा नहीं। तो सिक्स लिम्स जो है, शरणागति, रक्षति विश्वास, भगवान के ऊपर भरोसा करना कि भगवान हमें रक्षा करेंगे। ये भरोसा हमें करना है। तो परीक्षित महाराज जो है, तो भगवान की डिवाइन विल कैसे काम करता है। परीक्षित महाराज जो अपनी भूख प्यास को रोक सकते थे, पर वो रोक नहीं पाए, वो शमीक मुनि के गले में सांप डाल देते। तो अल्टीमेटली भगवान की विल थी। जिनको भगवान ने रक्षा किया, क्या उनको मारना चाहेंगे? विष्णु राज ऐसे है, परीक्षित महाराज, और उन्हीं को मारना चाहेंगे, बट भगवान की बड़ी इच्छा थी, एक्चुअली पहले भी इच्छा थी। परीक्षित महाराज उद्धव जी के साथ रहना चाहते थे। जब वो अपनी भगवान की पत्नियों को, उद्धव जी जब भगवत भागवत सुना रहे थे, पर परीक्षित महाराज बोलते, आपको दूसरी ड्यूटी, आप जाओ, अलग से आपको सुन एक्सक्लूसिवली सुनने को मिलेगा। भगवान ने ग्लोरीफाई किया परीक्षित महाराज को। और परीक्षित महाराज ने समझ गए भगवान की डिवाइन विल है। उसने वो जो श्रृंगी की कर्ज को रोक सकते थे, उसको नहीं रोका, शरीर छोड़ा भगवान की इच्छा के अनुसार। तो ये डिवाइन विल होता है। नारायण परप सर्वे ना कुतश्चन बिभ्यति सर्ग अपवर्ग नरकेश नरकेश अति तुल्लार्थ दर्शन। जैसे लॉर्ड शिवानी चित्रकूट के बारे में अपनी पति पार्वती देवी को बता रहे थे कि नारायण पर जो भक्त भगवान से कनेक्टेड है, जैसे चित्रकूट मेरे फ्रेंड है, वो स्वर्ग में नरक में कहीं भी हो, हर जगह जाके भगवान की गुणगान करेगा। हाँ? तो उस वो भी पार्वती देवी की कर्ज को रोक सकता था, पर भगवान की डिवाइन विल समझ करके एक्सेप्ट किया। उससे क्या होगा, वो बहुत जल्दी भगवत धाम वापस चला। तो भक्तों को ऐसे भरोसा है भगवान पे, इसलिए जो अपेरेंटली ऑपोजिट लगता है उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उनको भगवान की कृपा उनको प्राप्त हो जाता है। तो ये सरेंडर्ड सोल। रामायण में भी हम देखते हैं भगवान की विल कैसे कैसे काम कार्य करता है। जगह जगह पे मंथरा ने जो वो दिया उसी दिन देना था। हाँ, वो जो सुर्पनखा आई, कैसे भी आ गई और पूरी कहानी को ट्विस्ट करा दी। सीता देवी ने मारीची के पीछे राम लक्ष्मण को भागने के लिए बोले, तो ऐसे ही जदृच्छा है, ऐसे ही और कहानी में ट्विस्ट आ गई। तो सब में भगवान की इच्छा काम कर रही है। ऐसे कि लॉर्ड रामचंद्र को सीख नहीं मिली क्या? अगले भगवान की ब्रह्मा जी के दिन पे दोबारा रामायण होगा, कि अगर सारे सीख मिल गया तो रामायण क्या किसी और तरीके से होगा? ऐसे ही होगा, थोड़ा बहुत चेंज भगवान करेंगे बट वैसे ही होगा, हर बार ऐसे ही होगा। कृष्ण की लीला में ऐसे ही होता है, आज थोड़ा बहुत ट्विस्ट करते भगवान, थोड़ा बहुत वैरायटी लाते, वही होगा, यही लीला है उनकी। तो अपनी सुप्रीम विल से सारे कार्य होते हैं, सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो उसी तरह से भगवान के और दो चीज इस विषय में, जैसे भगवान स्वराट है, इंडिपेंडेंट है, उसी तरह से भगवान की होली नेम भी स्वराट है। इसीलिए बहुत दिन तक, बहुत सालों तक चैंट करने के बाद भी अगर हम सोचते कि कृपा क्यों नहीं मिल रही, हमारा प्रगति क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि होली नेम भी स्वराट है। होली नेम भी सोचते कि कब इसको मर्सी देना है, तो हम फोर्स नहीं कर सकते। तो कृष्णा इज he is not a hurry, he is hurry, he is not, we cannot hurry for the kripa। और उसी तरह से लास्ट जो पॉइंट है, कलिकारे धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति बिना नाहितार प्रवर्तन। भगवान की कृपा के सिवा अलावा हम भगवान के गुणगान का प्रचार भी नहीं कर पाएंगे। प्रचार करने के लिए, भगवान की जश कीर्तन की प्रचार करने के लिए भी भगवान की हमें कृपा चाहिए, और ये कृपा बहुत आवश्यक है। हाँ, नामो प्रभु की कृपा और ये कृपा, भगवान की कृपा बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमें कितना भी रोना पड़ जाए, हमें करना है, कितना भी गिड़गिड़ाना पड़ जाए, करना है। भक्तों की सेवा करना है, ताकि हमें ये कृपा मिले। इसके अलावा हमारा कोई गति नहीं है। ठीक है, तो ये था आज का जो ये भागवतम की वर्ड्स। तो अभी शिला सनातन गोस्वामी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। शिला सनातन गोस्वामी की आज डिसअपियरेंस डे है। वो 6 गोस्वामी, जो वृंदावन के 6 गोस्वामी, उनमें से सबसे ज्येष्ठ थे, सबसे सीनियर थे।
रूप और सनातन गोस्वामी, ये दोनों भाई, और उनके और एक भाई थे अनुपम। तो ये सारे जो 6 गोस्वामी सारे मंजरीस थे। जैसे सनातन गोस्वामी रति मंजरी थे, और रूप गोस्वामी जो है कौन थे? रूप मंजरी, राइट। तो इस प्रकार आ, उनके कजन्स थे जीव गोस्वामी, वो थे विलास मंजरी, राइट। मतलब नॉट कजन, उनके अनुपम की पुत्र, हम्म, तो नेफ्यू जीव गोस्वामी, वो थे विलास मंजरी। तो इस तरह से सारे मंजरी थे। तो ये 6 गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये गोस्वामी को इंस्ट्रक्ट किए थे। तो इंस्ट्रक्ट करके बोले थे कि आपको जाके वृंदावन में जाना है और वहीं पे रहना है, और आपको 4 कार्य करना है। क्या करना है? भगवान की जो पास टाइम की लीला क्षेत्र है उसका उसको ढूंढ के निकालना है, और डीटी इंस्टॉल करना है उनकी पूजा अर्चना शुरू करना है। जैसे मदन मोहन डीटी का इंस्टॉल किया था सनातन गोस्वामी ने। और कंपाइल भक्ति स्क्रिप्चर, भक्ति शास्त्र का रचना करना है। और जो रूल है भक्ति शास्त्र, जो भक्ति का रूल है कैसे भक्ति करना है, वो लिपिबद्ध करना है। तो सनातन गोस्वामी ने ऐसे किया था। तो इस प्रकार जो रूप सनातन गोस्वामी पहले नवाब हुसैन शाह के अंडर में, एक्चुअली तो ये सारस्वत मतलब बहुत एलिवेटेड ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये नवाब हुसैन शाह ने दबाव डाला था कि आप लोग मेरे अंडर में काम नहीं करोगे तो बाकी ब्राह्मणों को मैं मार डालूंगा। तो इसलिए उस दबाव में आके इनके कल्याण के लिए वो उनकी सर्विस लिए थे। तो रूप गोस्वामी थे द्रविड़ खास, उनका नाम दिया था। और सनातन गोस्वामी शकर मालिक इस नाम से कार्य करते थे। तो एक सेक्रेटरी थे द्रविड़ खास, और ये शकर मालिक थे वित्त मंत्री, चीफ फाइनेंस मिनिस्टर। तो इस प्रकार से वो लोग सेवा करते थे और बहुत पारंगत थे। और ये बात पता था नवाब हुसैन साहब को, इसलिए छोड़ते नहीं थे। तो इस प्रकार पर उनको मन नहीं लग रहा था उसमें। तो एक बार वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए कानाई नतशाला गए। वहां चैतन्य महाप्रभु से मिले। मिलने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि थोड़ा पेशेंस रखो, आपको उद्धार होगा समय के साथ। और ये भी बोला जैसे कोई स्त्री होती है जिसका कोई परामर होते हैं, कोई कोई प्रेमी, और विवाहित स्त्री जो है घर में किसी को समझने नहीं देती, सब कार्य ढंग से करती है, पर मन वही परामर में लगा रहता है, अवैध प्रेमी जो है। तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया इनको कि आप भी अपने सारे कार्य ऐसे करो, मन मुझ पे लगा के रखो, भगवान पे लगा के रखो, और जब समय आएगा आपको उद्धार होगा। तो इसके साथ वो वापस चले गए। लगे हाथ थोड़ा इंस्ट्रक्शन भी देके चले गए सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को कि आपके पीछे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतने सारे बड़े पलटून लेके आप वृंदावन मत जाओ। तो सनातन गोस्वामी बात रेस्पेक्ट करते चैतन्य महाप्रभु वापस चले। तो उसके बाद रूप गोस्वामी जो है सनातन गोस्वामी के लिए, ये बहुत धन थे उनके पास, तो रूप गोस्वामी ने अपने धन का डिस्ट्रीब्यूशन किया, और सनातन गोस्वामी ने के लिए कुछ धन रखे, किसी के पास जमा रखे, वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने आ गए। तो दशाश्वमेध घाट इलाहाबाद में और प्रयागराज में आके 10 दिन तक उन्होंने शिक्षा ली रूप गोस्वामी। सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बताया कि सनातन भी बहुत जल्दी आने वाला है, इंटीमेशन दे दिया। उधर सनातन गोस्वामी क्या करते, वो बीमारी के बहाना मार के छुट्टी ले, सिक लीव ले लिया, और घर पे वो भागवतम के क्लास चल। कई दिन जब हो गया तो नवाब खुद आए। अब देखे जब पता लगा तो बोला नहीं, आपको चलना पड़ेगा। मना कर दिया, बोलते आपकी सेवा से मुझे निवृत्ति चाहिए। बोले निवृत्ति क्या, तो जेल पे जाओगे आप। तो जेल में भर दिया, अब वहां से छुटकारा पाना है। तो जो कैद करके रखा था उससे काफी पैसा वैसा दे के कुछ मनाने की कोशिश किया, तो अमाउंट बढ़ाना पड़ा, बढ़ाते बढ़ा अल्टीमेटली
ब्रेक इवन में पहुंच गया, वो मानने के लिए तैयार हो गया। तो बोले वो तो ठीक है, पर आपको छोड़ने से मेरा हालत बिगड़ जाएगा, मेरा छुटकारा कैसे? तो बोला ठीक है, आप ऐसा करना, बोलना कि नेचर्स कॉल को अटेंड करने के लिए, वो बोले थे उसके हाथ पैर में तो जंजीर बंधा हुआ था, वो अटेंड करने के लिए नदी के पास गए थे और वहां नदी पे गिर गए। अब जंजीर लगा हुआ है तो क्या, आप तो डूब ही जाएंगे बस। और मैं जाके देखा, मिले नहीं तो मैं आ गया। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ, तो छोड़ दिए। अब सनातन गोस्वामी साथ में अपना वित्त जो है ईशान को लेके आए, वहां से निकले और वृंदावन की तरफ चले। तो बहुत ही जंगल की रास्ता है, इधर उधर से गए, तो उसमें बहुत कहानी है। ईशान ने कुछ पॉइंट्स रख दिए थे, 8 ऐसे कुछ पॉइंट्स रख दिए थे। सनातन गोस्वामी ने बोला कि ये पॉइंट्स दे दो, जिस होटल में ठहरे थे इनको दे दो। तो बाद में होटल वाले ने बोल दिया, अच्छा हुआ आपने दे दिया, नहीं तो आपका जान जाता। तो सनातन गोस्वामी विजडम है, तो इसलिए तो वहां से निकले। और बाद में जब वृंदावन की तरफ गए तो वहां पे अपने ब्रदर इन लॉ से मिले। तो ब्रदर इन लॉ ने बोला, अरे उनके लिए तो इतने बड़े वित्तमंत्री थे, उनके लिए कुछ अच्छा खासा वो होना चाहिए। एकदम वुडन क्विल्ट, सॉरी वुलन क्विल्ट दे दिया उनको, आप ऐसे शॉल पहन के जाओ ऐसे ऐसे। और वही चीज चैतन्य महाप्रभु को पसंद नहीं आया था। तो ये लेके वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए और बनारस में मिले। बनारस में चैतन्य महाप्रभु से जब मिले तो चैतन्य महाप्रभु को बोले कि खे आमी केनो मोरे जापे तापत्र है, मैं कौन हूँ, इतने बड़े वित्त मंत्री है, बोले मैं कौन हूँ, क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटल मोड में बोल रहे, विनम्रता के साथ बोल रहे, दंते त्रिनव पकड़ के घास लेके। जानो व्यवहार मुझे तो बहुत बड़े विद्वान लोग कहते हैं और मैं भी ऐसे समझता हूँ, क्योंकि मैं कंडीशन हूँ, ऐसे बोलना चाह रहे हैं विनम्रता से। पर ये नहीं समझ आ रहा है कि आमी केनो मोरे जापे तापत्र, ये 3 प्रकार के दुख मुझे इतना सताता क्यों है, तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने उनको 2 महीने तक शिक्षा प्रदान की, जो सनातन शिक्षा के नाम में प्रख्यात है। तो उसके बाद सनातन गोस्वामी को उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि तुम वृंदावन जाओ। 6 गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन जाने के लिए बोला, और कभी आके मिलो जगन्नाथपुर में। तो गए वृंदावन, तो वहां से रूप गोस्वामी पहले निकल गए थे। तो रूप गोस्वामी गंगा के किनारे होते हुए गए और सनातन गोस्वामी वो जंगल की झाड़ी के अंदर से, झाड़ी खंड के रास्ते से, जिधर से चैतन्य महाप्रभु आए थे उधर से गए। तो पहले सुना रूप गोस्वामी पहुंच गए, 8 महीने कुछ थे, तो वहां से वो बंगाल चले गए, अपनी रिश्तेदार 1 आध साल के ऊपर वहां ठहरे। तो उसके बाद वापस आए और रास्ते में अपनी भ्राताश्री अनुपम की देहांत हो गए थे। तो ये चैतन्य महाप्रभु को बता के आए रूप गोस्वामी। तो उसके बाद जब सनातन गोस्वामी मिलने गए, कुछ ही दिन, फ्यू डेज, कुछ हफ्ता 10 दिन बाद, रूप गोस्वामी के जाने के बाद सनातन गोस्वामी पहुंचे चैतन्य महाप्रभु से मिलने। तो उनको खबर मिला अपनी भ्राता की देहांत का, अनुपम की। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के साथ वो तकरीबन 8-10 महीने थे वहां पे। तो वहां पे ये हुआ कि वो जंगल के रास्ते से गए तो ब्लिस्टर्स आ गए थे बॉडी में, कुछ कंटामिनेटेड वाटर ले लिए थे उन्होंने। ये सब दैव, भगवान की इच्छा है, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है। तो अब जाके जब देखे ना, उनके मन में ऐसे विचार आया कि मैं रथ के नीचे ना अपनी जान दे दूंगा, ऐसे कंटामिनेटेड शरीर लेके मुझे कोई जीने का कोई इच्छा नहीं। तो महाप्रभु उनको आलिंगन किए जा रहे थे, किए जा रहे, उनको लग रहा था मेरे शरीर इतना गंदा है, चैतन्य महाप्रभु मुझे आलिंगन करे, मुझे इच्छा नहीं लग रहा। तो उसके बाद ऐसा हो कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला एक बार मिलने के लिए। अब मिलने के लिए दोपहर का समय था, बहुत मतलब गर्मी का समय था, तो रेत जो है बहुत गर्म हो रखा था समुद्र के किनारे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि जिस तरह से जगन्नाथपुरी के पृष्ठ लोग जहां से जाते हैं, भगवान की भोग वगैरह लेके जाते हैं, वहां पे उनके टच हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं दूर से जाता हूँ, वो घूम के पीछे से समुद्र के रास्ते से आता हूँ, समुद्र के किनारे के रास्ते, रेत के ऊपर से चले और पैर में ब्लिस्टर है, बॉडी में तो था, पैर के नीचे भी आ गया। और चैतन्य महाप्रभु ने जब पूछा तो उन्होंने बताया ये रीजन है। तो महाप्रभु बहुत आनंदित हुए। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब सनातन गोस्वामी पूरी आलिंगन किया, मना कर रहे थे, पर जब आलिंगन किया पूरा बॉडी रिकवर हो गया उनका, बिल्कुल। तो इसके पहले जब एक अनुयायी चैतन्य महाप्रभु जगदानंद प्रभु, उनसे पूछो, थे यंग थे, उनसे पूछे कि मैं सोच रहा हूँ कि
ऐसे हालत में यहाँ कैसे ठहरूं? मैं सोचता हूँ मैं नहीं तो मैं वृंदावन वापस चल जाऊँ। हाँ ये ठीक है ना, रथ यात्रा करके उसके बाद चले जाते हैं, एकदम पूरा सियाने जैसे एडवाइस दे दिया। जब चैतन्य महाप्रभु को पता लगा, चैतन्य महाप्रभु ने जगह जगह ये जो इतना जूनियर होके आपको ऐसे एडवाइस देता है, ऐसे ये लीला है। तो उसमें भी बहुत लंबी कहानी है ये। चैतन्य सनातन गोस्वामी बोलते हैं आप उसके ऊपर गुस्सा होते हो, बहुत कृपा देते हो, मेरे ऊपर कब कृपा दोगे, इस तरह से स्टोरी जाता है आगे। तो उसके बाद वहां से सनातन गोस्वामी वापस आते हैं, और सनातन गोस्वामी बाकी 6 गोस्वामी वृंदावन में ही रहते हैं वहां पे, और बाकी जो 4 कार्य बोले थे वो करते हैं। और बाकी आगे चल के जो भी वैष्णव, स्टार्टिंग फ्रॉम जीव गोस्वामी और बाकी जो वैष्णव जो गोस्वामी आते हैं, बाकी वैष्णव लोग आते हैं, उनको उन्होंने सहारा दिया, उनको शिक्षा प्रदान किए। और सनातन गोस्वामी अपनी जो डीटी है, मदन मोहन डीटी, उनको पूजा करते थे, बहुत ही हम्बल तरीके से रहते थे, पेड़ों के नीचे रहते थे सारे 6 गोस्वामी, पेड़ में लटका के रखते थे डीटी को। और बाटी, जो आटा और थोड़ा नमक मिला के, कभी कभी नमक मिलता नहीं मिलता, उसको आग में थोड़ा करके जला के, उसके बाद बाहर वाला पार्ट, जला हुआ पार्ट को हटा के अंदर वाला पार्ट भगवान को दे के खाते। अब भगवान कहते हैं कि भाई मुझे थोड़ा नमक दे दिया करो। तो मैं इतना गृहस्थ हूँ, मेरे पास इतना कुछ साधन नहीं है, जो मिल रहा है वही लो। भगवान लेते थे चुपके से। हैं? भक्ति से दे रहे तो भगवान अष्टामी प्रायतत्व भगवान लेते थे। तो हाँ, इस प्रकार बहुत सारी लीला है सनातन गोस्वामी के साथ। अब सनातन गोस्वामी जो रचना किए, उनकी बुक्स जो है, एक अन्यतम वो है बृहद भागवतम। ये बुक जो उन्होंने लिखा है, सचमुच के बहुत ही नेक्टेरियन है। मैंने भी पढ़ा है, अभी थोड़ा बचा है मेरा। बहुत ही नेक्टेरियन, मतलब अमेजिंग मिश्रण है दो चीज का। एक मतलब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, 10 लोग का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तत्व तो है ही उसमें भर भर के है, और उसमें नेक्टर भी है, रस भी है। तो इन्होंने बहुत सारे शास्त्र पढ़ने के बाद मन के अंदर थोड़े थोड़े छोटे छोटे कंफ्यूजन हो सकता है किसी के मन में, कौन सी भक्त श्रेष्ठ है, कौन सी स्थान श्रेष्ठ है, या ऐसे छोटे छोटे बड़े वृंदावन की डिवोटी श्रेष्ठ कैसे है, गोपिया श्रेष्ठ कैसे है। ये तो मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी चीजें और भी छोटे छोटे बारीक बारीक मन में बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं, वो सारे दूर हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे शास्त्र पढ़ने के बाद अगर हमें लगता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हुआ है, फिर भी मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मन के अंदर छोटे 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 बहुत सारे क्वेश्चन रहता है। वो सारे क्वेश्चंस बृहद भागवतम में तक पढ़ के देख, बहुत सारे क्वेश्चन आराम से क्लियर होता है, और यू विल फील एक्सटेटिक, इतना सुंदर। देन ये ग्रंथ का ही बहुत ग्लोरिफिकेशन आप कर सकते हो, बट मैंने इतनी सी छोटी सी बात बताया। तो उसके अलावा भगवान ने सनातन गोस्वामी जो है और भी पुस्तकों का रचना किया है, का रचना किया था। इसी प्रकार सनातन गोस्वामी जो एक दिग्गज भक्त थे और हमारे इतने बड़े आचार्य हैं, उन्होंने जो अ, भक्ति के जो वो है, किस प्रकार भक्ति हमें करना है, वो भी हमें दिया है। कौन सी ग्रंथ में दिया है? हरिभक्ति विलास। हरिभक्ति विलास में उन्होंने भक्ति कैसे करना है वो बहुत डिटेल में बताया हुआ है, छोटी छोटी चीजें। तो ये उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रचना है। तो ये बहुत ही खूबी से ये अपने सारे कार्य उन्होंने निभाया। और उसके अलावा और एक है सनातन गोस्वामी, वो हर दिन वो गोवर्धन परिक्रमा करते थे। जो उनकी वयोवृद्ध हो गए थे, और वो हाँ, चारों तरफ सारे भक्तों की खबर लेते थे, सबको गाइड करते थे, है ना। और जब वृद्ध अवस्था में वो भगवान से तो पूछे कि अभी ऐसा स्थिति है, वो परिक्रमा नहीं कर पा रहे, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते इतना करने का जरूरत नहीं, एक शिला है गोवर्धन शिला, इसी को आप परिक्रमा करो, 7 बार कर लिया तो हो जाएगा। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी जो है हमारे पूरी गौड़े परंपरा के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आचार्य है। और उनकी कृपा अगर हम प्राप्त कर पाए तो हमें भक्ति में आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा।
क्योंकि मन शिक्षा जो ये है रघुनाथ दास गोस्वामी उन्होंने लिखा है मन शिक्षा। उसमें आता है कि आप गोस्वामी के रूप गोस्वामी बाकी भक्तों के साथ ये भी सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के ब्रदर उनकी भी कृपा प्राप्त करो, ऐसा है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें, और खासकर आगे चल के अगर किसी को, ये तो हम जो इनिशियली कर रहे हैं वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं, अगर हमें रागानुगा भक्ति करना है तो ये सिक्स गोस्वामी की कृपा प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अलावा कोई चारा नहीं। तो इसलिए ये जो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट आचार्य है सनातन गोस्वामी के आज डिसअपियरेंस डे है, गुरु पूर्णिमा के दिन में पुण्य तिथि में। तो ऐसे महान आचार्य के कृपा की याचना करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला सनातन गोस्वामी तिरुभाव दिवस की जय, वैस पूर्णिमा महातिथि की जय, समोवत भक्त वृंद की जय। कोई प्रश्न? थोड़ा हाँ, ब्लिस्टर्स हो गए थे हाँ। हम्म, 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 हम्म। तो आप बोले शिला सनातन गोस्वामी कैसे ले रहे हैं उसको? अच्छा, तो आपका सवाल दोबारा रिएटेट करते हैं कि सनातन गोस्वामी जैसे जंगल के रास्ते झाड़ीकंड के रास्ते से जा रहे थे तो कंटामिनेटेड वाटर से उनका इन्फेक्शन हो गया था, तो ब्लिस्टर्स हो गया था पूरी बॉडी में, उसमें से पास भी आ रहा था और स्मेल आ रहा था, है ना? तो ऐसी स्थिति जो है बहुत ही अनकंफर्टेबल स्थिति है। तो उस स्थिति में वो भगवान की भक्ति कैसे कर पा रहे थे, मन में श्रद्धा कैसे बना के रख पा रहे थे, क्योंकि हमारे साथ ऐसे होता तो हम तो हो सकते हैं भक्ति से भटक जाएंगे, भगवान को भूल जाएंगे, या मन में अलग विचार आना शुरू हो जाएगा। तो ये कैसे संभव है, और सनातन गोस्वामी इसको किस तरह से ले रहे थे, है ना? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तो चैतन्य महाप्रभु की सारे जो परिकर है सारे लिबरेटेड डिवोटी है। तो सनातन गोस्वामी ऑब्वियसली है, और वो रति मंजरी हमें पता है, और ये बिकॉज ऑफ दैट रीजन बॉडीली कॉन्शियसनेस से बहुत ऊपर है। दे आर ऑलरेडी इन द ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म। एक एग्जाम्पल तो हमें ये जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की एग्जाम्पल है ना, उसमें तो जब कोई उनको मारने आए थे तो मंजरी की रूप ले लिए थे वो। मतलब हम ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते, बट मतलब थोड़ा एसिमुलेट करके इसको ऐसे सोच सकते हैं, क्या पता सनातन गोस्वामी भी चाहते तो फट से मंजरी का रूप ले सकते थे, बट हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते। बट विश्वनाथ चक्रवर्ती के ठाकुर में की केस मैंने देखा है, तो उस इतनी एलिवेटेड स्टेट में थे। ठीक है, अब बात यह है कि भगवान ना ऐसे जो सिचुएशन क्रिएट करते हैं वो भक्तों को ग्लोरीफाई करने के लिए करते हैं। सनातन गोस्वामी को ग्लोरीफाई किया, देखो चैतन्य चरितामृत में ये जो स्टोरी आया है, सनातन गोस्वामी भी ग्लोरीफाई हुए। हमने परीक्षित महाराज के बारे में जो पहले चर्चा की, हाँ, तो इतनी एक सफरिंग, मेंटल सफरिंग लेके किस प्रकार श्रीमद् भागवतम श्रवण कर पाए, अच्छी तरह से श्रवण किया। तो सनातन गोस्वामी भी ऐसे भक्ति में कोई रुकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। हमारे शिला प्रभुपाद की एक विषय के बारे में बहुत लोग नहीं जानते कि उनकी एक किडनी काम नहीं कर रहा था, एक किडनी खराब था और दूसरी किडनी ढंग से काम नहीं कर रहा था, जिसके चलते उनको मसाज की जरूरत पड़ता था कि बॉडी में ये सब टॉक्सिक एलिमेंट आता था, पानी का ये सब इम्बैलेंस के चलते रेगुलर उनको मसाज की जरूरत पड़ता था। तो ये स्थिति शिला प्रभुपाद का अमेरिका पहुंचने के पहले ये स्थिति थी, और हम जानते हैं अमेरिका जाते वक्त हार्ट अटैक हुआ, बाद में हुआ, ये सारे भगवान ने ऑर्केस्ट्रेट किया। क्योंकि शिला प्रभुपाद ने जब बताया कि भगवान ने बताया कि
भगवान की आदेश अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार कृष्ण धर्म का प्रवर्तन करने के लिए वो आए। हम्म? पर ऐसे नहीं, और भगवान ने बोला कि सब आई टेक केयर ऑफ दिस। शिला प्रभुपाद खुद भी कह रहे हैं भगवान ने सब कुछ टेक केयर किया, बट ये सारी चीजें बीच में हो रहा है। तो ये जो स्थिति है, ये देखो, एक होता है लोअर लेवल पे कि टॉलरेट नहीं कर पाते, इसलिए शिला भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता शुरू करते ही सीधा पॉइंट पे चले गए, मात्रा स्पर्श बोलते हैं, शीतल सुख दुखता। 11-12 से शुरू किया उन्होंने, और 14 पे आके सीधा बोल दिया कि मात्रा स्पर्श टॉलरेट, एकदम स्टार्टिंग में टॉलरेट करना है, हमारी स्थिति ऐसे है, टॉलरेट करना है। उसके बाद आगे चल के इतने स्थिति हो जाता है कि भक्त उसको ट्रांसेंड कर पाता है, फर्क ही नहीं पड़ता, ट्रांसेंड कर पाता है, और बाद में तो शरीर ही छोड़ देता है। तो शिला प्रभुपाद जैसे होता ना, दांत में बहुत प्रॉब्लम थी और लोगों से बात कर रहे थे, और बीच में दांत को ऐसे निकाल के भक्तों को पकड़ा एकदम और बातचीत चालू कर, तो ये कुछ ट्रांसेंड, वो उस लेवल भक्ति को उस लेवल पे पहुंच जाता है। सनातन गोस्वामी तो इतनी उच्च कोटि की डिवोटी, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो भगवान की मर्सी, कृपा की तरह उसको लेते हैं कि चाहे आनंद मिले दुख मिले, जो भी है भगवान की कृपा ही है, तो कृपा की तरह ले रहे थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु से कभी मांग नहीं रहे थे कि ये मेरा दूर कर दो आप, सिर्फ बोल रहे थे आपको कष्ट हो रहा है, भजनीय परम पुरुषम सुखमतम ससुखत्म, जिसे जीव गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को दुख होगा, इस बात के लिए उनको दुख हो रहा है ये, लेकिन मुझे दुख हो रहा है, पर चैतन्य महाप्रभु है कह रहा है। ऐसे बड़े बड़े भक्त के केस में होता है, ये जैसे हमने उस दिन डिस्कस किया था कुरैशी के, श्री संप्रदाय में कुरैशी के साथ किया हुआ, आंखें उखाड़ना, और खुद ही उखाड़े, मजबूरन करना पड़ा, बट ही वॉज नॉट कंप्लेनिंग। श्री रामानुजाचार्य जब उनको आंखें वापस देने के लिए बोल रहे थे तो ही वॉज ओके, नहीं चाहिए उनको। बिल्लमुकुल ठाकुर अपनी आंखें फोड़ दिए थे, क्योंकि उनको लग रहा था ये आंखें तो कोई काम के ही नहीं है, सब अब मुझे भटका रहा। और भी ऐसे बहुत भक्तों का मिलता है कि ऐसे नहीं कि मेटेरियल तरीके से जब हम सुख के जीवन समझते हैं, वो सुख के जीवन जरूरी नहीं कि बहुत एलिवेटेड डिवोटी के साथ भी ऐसे जीवन जाता है। हमारे कंसिडरेशन के हिसाब से किसी किसी बहुत एलिवेटेड डिवोटी के जीवन में बहुत दुख आता है, बट भगवान साथ साथ में उनको उसको ट्रांसलेट करने के लिए शक्ति भी देते हैं। पांडवों के साथ ही देख लो, ये अभिमन्यु कितना मेरा प्यारा बेटा है जो भी है, और उसके बाद अगले दिन जब मरे, ये युद्ध क्षेत्र में धूल के बीच में ऐसे ही है, क्या इमेजिन कर सकते हैं आप, पांडवों की बेटा धूल में है, ऐसी स्थिति है। और द्रौपदी के जो 5 बच्चे थे उनको भी ऐसा हुआ, और 5 पांडव छोड़ के उनके एरिया मतलब सारे मर गए युद्ध में, फिर भी इन्होंने ये नहीं सोचा भगवान हमें कृपा किया। हमारे लिए क्या, हमें शास्त्र को श्रवण करना चाहिए, शास्त्रों को बार बार जब हम श्रवण करेंगे, भक्तों जो जिन भक्तों में फेथ है उनके साथ एसोसिएट करना है, इससे हमारा फेथ का वर्धन होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर हम लग रहा है हमें फेथ थोड़ा हिला हुआ है, वी शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड अबाउट दैट, वो नेचुरल है, हमारा फेथ थोड़ा हिलेगा क्योंकि हम कनिष्ठ स्थिति में, इट्स ओके, परफेक्ट। पर समय के साथ साथ ये स्विंग करते करते धीरे 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 स्टेडी होकर निष्ठा स्टेज में स्टेडी हो जाएगा, इट्स ओके, हमारा स्विंग करता है तो, बट हाँ, हाँ एक्चुअली क्या है ना, हम जैसे भक्ति तीर्थ महाराज की स्टोरी तो आप लोगों को पता है ना, तो उन्होंने बोला था उनकी स्थिति ऐसी थी, फिजिकल तरीके से समझे बहुत बहुत ही रेचेड सिचुएशन था, बट उन्होंने बोला कि उनके लेवल ऑफ रियलाइजेशन ऐसे थी, उन्होंने बोला कि मेरे सिचुएशन को मैं और किसी के साथ ट्रेड ऑफ नहीं करना चाहता हूँ, मतलब आई एम सुपर हैप्पी। उनके स्माइल जो थे, श्री राधाना स्वामी महाराज के थे, एकदम एकदम कान तक जो भी है ब्राइट स्माइल था उस स्थिति में, मतलब शरीर का हालत बहुत बुरा था, ये शॉर्ट में ये बता सकते हैं, बहुत डिटेल में बहुत बता सकते हैं, बहुत सिचुएशन खराब था, फिर भी स्माइल कर रहे थे क्योंकि उस ट्रांसेंडेंटल स्थिति में पहुंच गए। हमारे स्थिति में एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट चीज हमें समझना है कि जो, हाँ जो भी है,
हाँ, शरण कुतस्थ एजन, तो हमारे कंठ अवरुद्ध हो जाता है मृत्यु के समय में ऐसा। नहीं नहीं, वो बराह पुराण का अलग है। अगर बराह पुराण गरुड़ पुराण में भगवान, अगर हम शरण नहीं कर पाते भगवान शरण, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये जो बात यह है कि हमारी स्थिति ऐसे हो सकता है कि भगवान को स्मरण करना हमारे लिए आसान ना हो, विच इज गिवन। बट हम भगवान पे एक तो बात ये है कि भगवान याद करेंगे। दूसरी बात, बट ये ऐसा नहीं कि हमेशा याद नहीं आता, याद कर भी सकते, ठीक है ना। हमारे तरफ से हमें क्या करना है, भक्ति ढंग से करना है, और प्रतिकूल स्थिति में भगवान को याद करने की कोशिश करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने ट्राई किया, थोड़ा बहुत तो मुझे रिजल्ट मिला, बट देर आई मीन 100% में से हो सकता है 0.01% कुछ रिजल्ट मिला, बाकी 100 इतने परसेंट अभी और करना है। मैं एक चीज बताता हूँ। जैसे हम वो करते हैं ना, निर्जला एकादशी करते हैं, तो निर्जला एकादशी जैसे खत्म होता है ना, तुरंत पारण करते लोग करते हैं, राइट। शुरुआत में जब मैंने शुरू किया था, तो जब पारण के समय आता है, और उसके पहले से, तो मैंने अपने शिक्षा गुरु को पूछा था कि शरीर की स्थिति ऐसा है, क्या चांट करेंगे, हैं? कुछ सब हालत बिगड़ा हुआ होता है, क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला था कि समय के साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, ऐसा करोगे, देन यू विल बी एबल टू डू। तो मैं प्रैक्टिस करता गया। अभी मैं एक प्रैक्टिस अपने साथ जोड़ा है कि जब भी निर्जला एकादशी के पारण का समय आता है, लंबा समय रहता है, कभी भी पारण करो, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करता उस स्थिति में, क्योंकि वो पूरे साल में एक बार ही आता है, एकदम ऑस्टियर स्थिति में बॉडी होता है उसमें। एक तो उस स्थिति में चैंट करोगे, आपको एक अलग से बेनिफिट है। और दूसरा, आपको उस एक, हमारा स्थिति तो बहुत रेचेट होगा मृत्यु के समय, ये एक थोड़ी सी एक सैंपल है, उस डायरेक्शन में एक कदम हो सकता है। तो ऐसे डिसएडवांटेजेस सिचुएशन में हम चैंट, पूरा लगन के साथ चैंट करने की अगर हम अभ्यास करेंगे, देखते हैं कि क्या हो रहा है। 1 साल 2 साल 3 साल करेंगे, अगर लगता है नहीं, मुझे अभी पारण किसी से हुआ था ना, परीक्षित महाराज, भूख प्यास सब साइड में चला जाता है। हमारे लिए ये टाइनी सी एक एक्सरसाइज है, देखेंगे हाँ हो पा रहा है, कर पा रहे हैं, और अच्छी तरह से हो पा रहा है, तो लगेगा हाँ इट वर्क्स, ऐसा है। अच्छा, ये एक बात है। दूसरी बात, कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी स्थिति होता है, शरीर बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होता है, पर हो सकता है हमें ये पता हो ये स्थिति बहुत जल्दी सुधर जाएगा, ऐसा। तो ऐसे स्थिति में ना, एक प्रतिकूल स्थिति में हमें ये सोचना चाहिए कि मृत्यु के समय हमारा स्थिति और बहुत बुरा होगा, और ये एक सैंपल भगवान ने दिया है। भगवान और भी देते हैं, जैसे जरा होता है मृत्यु के पहले। तो ऐसे स्थिति में थोड़ा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ऐसे डिसएडवांटेज सिचुएशन में अगर हम नहीं कर पा रहे भगवान को याद, तो मृत्यु के समय तो और हालत बिगड़ जाएगा। तो क्यों ना हम ऐसी स्थिति में प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करना, इसको डिसएडवांटेज नहीं समझना है, ये भगवान की कृपा समझ के उस पर प्रैक्टिस करना है। और ऐसे मैंने ऐसे स्थिति देखा है कि कभी ऐसा स्थिति हुआ है कि अब लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि मर जाएंगे, बट ऐसा लग रहा है कि भाई जिएंगे भी, कैसे जिएंगे, स्थिति ऐसा है शरीर का। कभी ऐसा होता है, और तब आता है। पहले भी थोड़ा अलग अलग समय में ऐसे आया था शरीर की स्थिति, और भगवान को मैं बिल्कुल भूल गया था उस समय मैंने बोला था अगली बार जब ऐसी स्थिति होगा तो मैं ट्राई करता हूँ भगवान को याद करना, तो वो बात मन में याद आ गया। तो लॉर्ड नरसिम्हा को याद किया पूरा, मतलब बोले अभी क्या शरीर, अभी शरीर को मैं सुधार नहीं पाऊंगा, जो करना था मैंने कर लिया। अब लॉर्ड नरसिम्हा को याद किया कि बोलो अब ये मौका है, भगवान ने मौका दिया, पूरी तरह से शरण लेना लिया। थोड़ी देर में, 1 मिनट के अंदर तो सब कुछ ठीक। तो इससे हमारा विश्वास भी बढ़ता है, प्रैक्टिस भी होता है, कई सारी चीजें। तो ये कोशिश करना चाहिए जब भी ऐसे मौका आएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, कभी कभी मेंटल ट्रॉमा भी होता है। जितना भी हमारे लिए डिसएडवांटेजेस सिचुएशन होता है ना, उसमें दो चीज याद रखना है। जो हमारे लिए प्रैक्टिकल चीजें करना है, वो हो सकता है along with गाइडेंस, गाइडेंस लेना पड़े, या खुद जब वो तो करना ही है। दूसरी चीज, भगवान की कृपा की जांचना करना है, फुल सरेंडर के साथ। और कभी कभी जब लगता है ना कोई रास्ता नहीं है, इसमें ऐसा सोच ले भगवान मेरे ऊपर कृपा किए ही नहीं, कोई रास्ता छोड़े ही नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसी स्थिति तो परीक्षित महाराज के साथ भी था। जब कोई स्थिति नहीं है, भगवान की शरण लेते हैं, तो वो जो हो सकता है, क्या पता उनमें से एक दो बार चैंटिंग ऐसा हो जाए जो पूरे जीवन का सार बन जाए। तो उसको उस स्थिति में देना, उस तरह से, ठीक है। ठीक है।
जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, अंतरा श्रीमद भागवतम की जय, शिला सनातन गोस्वामी तिरवा दिवस की जय, व्यास पूर्णिमा महातिथि की जय, समस्त